नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा क्लासरूम में पेज टेस्ट जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है। अगर दोस्तों बात करें तो ये संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका दोस्तों अनुच्छेद की बात कीजिएगा तो ये 352 में किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, इसका दोस्तों किया गया है 356 अनुच्छेद 356 और 365 में इसका किया गया है। और तीसरा दोस्तों वित्तीय आपात, इसका दोस्तों ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोस्तों इसको रखा गया है। अगर दोस्तों देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल तो दोस्तों ये अभी तक में 3 बार लग चुका है। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 100 से ज़्यादा बार दोस्तों लग चुका है राज्यों सब में। और दोस्तों वित्तीय आपात अभी तक को बार नहीं लगा, तो ये 0 इसको मान लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। तो ये असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से ये शुरू किया गया था, जो 1919 में ये जो हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जब की प्रारंभ की बात करें तो ये 1920 से लेकर 1922 के बीच चला था। और जो दोस्तों ये पूरे भारतवर्ष में चलाया गया था, जिसमें किसान, मजदूर, गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों से महिला सभी इसमें भाग लिए थे। और इसकी बात करें तो ये 1922 के चोरा चोरी कांड के कारण से दोस्तों ये स्थगित कर दिया गया। तो 1922 के चोरा चोरी कांड के दोस्तों ये असहयोग आंदोलन ये स्थगित कर दिया गया था। तब विकल्प आते हैं। पहला विकल्प है फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया दोस्तों, तो ये भी सही है। दूसरा है असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, तो ये भी सही है। तीसरा है असहयोग आंदोलन में किसान, मजदूर एवं कारीगर भाग नहीं लिए दोस्तों, यही गलत है। जिसमें सभी भाग लिए थे, लेकिन बोल रहा है कि इसमें भाग नहीं लेती है, यही गलत हो जाएगा। चौथा है जीडी बिरला राष्ट्रीय आंदोलन का खुला प्रदर्शन के दोस्तों, ये भी सही है। तो ऑप्शन दोस्तों सी गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है। यह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समिति किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों मंत्रिमंडलीय की बात करें दोस्तों, ये संविधानेतरीय संस्था है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी। ये दोस्तों ये थे ये इंदौर के होलक्रोस ये किया गया था इसका राजघाट की संधि। और दोस्तों इसके समय दोस्तों ये 3 दोस्तों युद्ध हुए थे। प्रथम है आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके इस सब काल में हुए थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी अवस्थित है। दोस्तों कश्मीर घाटी की बात करें तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसका बी हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगर दोस्तों बात करें तो एक विकल्प आते हैं। ये पहला विकल्प पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा, इसके द्वारा कहा गया दोस्तों ये संविधान भारतीय दोस्तों ये प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित भाग है। इसके द्वारा कहा गया था ये पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा संविधान जो है ये तो ये प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग ये पंडित ठाकुर के द्वारा ये कहा गया था। दूसरा दोस्तों अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर के द्वारा, तो इसके द्वारा कहा गया दोस्तों ये जो है यह हमारी दीर्घ विचारों का ये भाग है। यह हमारी दीर्घकालिक विचारों का यह एक भाग है। तीसरा दोस्तों अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा, इसके द्वारा कहा गया दोस्तों संविधान का पूंजी नोट है। यह संविधान दोस्तों ये पूंजी नोट प्रस्तावना के बारे में ये कहा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आप पूछ रहा है कि दोस्तों कि किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये दोस्तों ये अल्लादी कृष्ण
ब्रह्मचारी के द्वारा ये कहा गया था। यह हमारे सपनों का दोस्तों ये क्या है, यह हमारी सपनों का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे बतला प्रश्न है, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए थे। अगर उसको बात करें तो ये अंग्ल नेपाल के युद्ध के बाद को हो रहा है। तो ये अंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के बीच चला था। 1814 से लेकर 1816 के बीच चला था। और इस युद्ध की समाप्ति की दोस्तों बात करें तो ये सुगोली की संधि के दोस्तों अंतर्गत इसको समाप्त किया गया था। और दोस्तों पूछ रहा है कि कौन कौन क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो दोस्तों ये कुमायूं और गढ़वाल, सिक्किम और मंसूरी पे ये कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पे ये कब्जा नहीं किया था। देखिए विकल्प में क्या शब्द दिया गया है। पहला विकल्प 1, 2, 4 दोस्तों देखिए डी पर ये दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में अवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहले आइएगा तो ये यमुना नदी को ये तो पहले क्या हो जाएगा, ये पहले चंबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या सिंध हो जाएगा, और सिंध के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बेतवा, तब दोस्तों केन हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 इसका हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 आंसर इसका यही मिल जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे दोस्तों। इसको दोस्तों ये श्रम मंत्री बनाए गए थे 1946 का अंतरिम गठन के दोस्तों। और 1945 के बाद भी दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी दोस्तों इसको श्रम मंत्रालय इसको ही मिला था। आगे बतला प्रश्न है, भारतीय मजदूरों की दफा सुधारने के संबंध में 1881 में बने इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1991 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किस औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं किया गया था दोस्तों। अगर इसकी बात करती है चाय तथा कॉफी बागान के उद्योग में दोस्तों इसको नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन दोस्तों आमतौर पर कब होता है। दोस्तों बात करें उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इसको पृथ्वी मानिए, पर उत्तरी गोलार्ध नीचे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध मानिएगा। उत्तरी गोलार्ध की दोस्तों बात करें उत्तरी गोलार्ध की, इसमें दोस्तों 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी में जो होता है दक्षिणी में दोस्तों ये 21 जून होगा दोस्तों, ये 21 जून को। और दक्षिणी दोस्तों ये 22 दिसंबर को ये होता है। तब दोस्तों देखिए ये, और दोस्तों इस प्रकार देखिएगा तो ये जून महीने का दूसरा पखवाड़ा के अंतर्गत ये दोस्तों ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल दोस्तों कितना होता है। अगर दोस्तों बात करें भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल, इसका दोस्तों अनिश्चित काल तक होते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा तो अभी नरेंद्र मोदी दोस्तों ये लगभग में 5, 3, 8 साल 5, 6, 9 साल लगभग में रह चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो अगला प्रश्न है, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे संबंधित है। दोस्तों की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसका संबंध है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगा। और तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करती है 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ता प्रश्न है, सूची 1 को सूची 20 से मिलान कीजिए। पहला है साला झील, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है, एक का ये हो जाएगा। दूसरा है परखल झील, ये दोस्तों ये हरियाणा में हो जाएगा। और तीसरा है लोकतक झील दोस्तों, ये मणिपुर में हो जाएगा, लोकतक झील मणिपुर हो जाएगा। चौथा है काली वैली का झील दोस्तों, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। दोस्तों 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। और दोस्तों बात करें संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य भाषा से संबंधित है, ये जो दोस्तों है ये 17 भाग है, ये 17वां भाग है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करिए आर्टिकल के, तो आर्टिकल दोस्तों इसका जो आर्टिकल है ये 343 से लेकर 351 के बीच दोस्तों इसका प्रावधान है। और दोस्तों बात करें 18वां का, 18वां दोस्तों ये आपातकाल से दोस्तों संबंधित है, आपातकाल से। और दोस्तों इसका बात करें आपातकाल दोस्तों ये 368 से दोस्तों ये इसका अनुच्छेद है 368 में। और दोस्तों आपातकाल दोस्तों इसमें फिर दोस्तों ये आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार होती है, 356 बाद में और के भी होते हैं, 356 352 ये सब होते हैं। और तो बात करें 16वां का, तो 16वां दोस्तों कुछ वर्ग के जैसे SC ST अंग्ल भारतीय के बारे में इसकी चर्चा किया गया है। तो समान तो लिख लीजिए SC ST लिख लीजिएगा और अंग्ल भारतीय के बारे में। और तो बात करें 15वां भाग का, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद की दोस्तों बात कीजिएगा तो ये 324 से लेकर 329 के बीच इसका आर्टिकल है 329। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में था। दोस्तों ये सही है, ये दोस्तों ये
अडियार में है। और दोस्तों बात करें तो पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों बात करें तो ये 1885 में फिर दोस्तों ये 1875 ईस्वी में की स्थापना दोस्तों यूएस के न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और दोस्तों इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें किसने स्थापना, ये इसके संस्थापक थे मैडम ब्लैवत्स्की और कर्नल ओलकॉट, इसके दो इसके क्या थे संस्थापक थे। अगला विकल्प थियोफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया दोस्तों, ये भी सही है। इसका एक और दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से फटी पहाड़ियाँ दोस्तों कौन सी है। और दोस्तों बात करें कन्याकुमारी से फटी पहाड़ियाँ दोस्तों ये कार्डमम की ये पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों बात करें कार्डमम की पहाड़ी की दोस्तों हिंदी में इसको इलायची की पहाड़ियाँ इसको बोला जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया दोस्तों। ये संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय गान की दोस्तों बात इसमें की जा रही है। और पूछा गया कि इसको कब अपनाया गया दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी दोस्तों प्रमुख बात करती है किसके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसमें पद कितना है, इसमें पदों की संख्या दोस्तों 5 है। और इसको गाने का समय कितना दोस्तों, ये समय इसका दोस्तों कितना है, ये 52 सेकेंड है दोस्तों। अगर संक्षिप्त की दोस्तों बात करें जो संक्षिप्त में दोस्तों ये 20 सेकेंड है। आगे बात अगला प्रश्न है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से दोस्तों ये संबंधित है। अगर इसकी प्रमुख दोस्तों व्याख्या की बात करें इसकी व्याख्या दोस्तों ये अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा की गई दोस्तों। और यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन भारत में दोस्तों ये करेगा। इसका दोस्तों यही प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा जलोढ़ मिट्टी ये दोस्तों भारत के 40% भाग पर यह फैला हुआ है। अगर दोस्तों काली मिट्टी की दोस्तों बात करती है 15% भाग पर यह फैली हुई है, 15% भाग पर। और दोस्तों बात करें लाल मिट्टी की 18% भाग पर यह फैली हुई है। और तीसरा दोस्तों जंगली मिट्टी ये 24% ये भाग पर यह फैली हुई। अब दोस्तों देखिएगा सबसे अधिक कौन सा है, ये जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है विशेष अधिकार समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की संख्या की दोस्तों कितनी होती है। तो इसमें दोस्तों कितना होती है 10 और 15 इसमें होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था दोस्तों। इसको बात करती है अमीर खुसरो को ये दिया गया था, आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। अगर दोस्तों बात करें टिहरी की ये जो है दोस्तों भागीरथी एवं बिलांगना दोस्तों ये पर ये नदी पर ये बनाई गई है। अगला प्रश्न है भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादक कौन रहे हैं दोस्तों। अगर जनहित याचिका की दोस्तों बात की जा रही तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवत दोस्तों इसका हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों D हो जाएगा, B और C इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, ये सही है। वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता दोस्तों, ये नहीं करना चाहता था दोस्तों। इसका महमूद गजनी का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था भारत पर दोस्तों आक्रमण करके धन दौलत का लुटना, उस पर अधिकार करना इसका मुख्य कारण था। दोस्तों बात करें तो भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करने का जो दोस्तों ये प्रजता है कि दोस्तों ये मोहम्मद गोरी को ये जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी को ये अपनी दोस्तों ये इस्लाम स्थापित करने की प्रयास यही किया था मोहम्मद गोरी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाए, केवल 2 हो जाए। केवल दोस्तों पूछ रहा है कौन सा सत्य है, केवल 2 सत्य है। अगला प्रश्न है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो अगर दोस्तों बात की ग्रीन गोल्ड की किसी किस्म दोस्तों ये चाय की एक किस्म है, तो इसका आंसर तो D हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष की दोस्तों बात करती है मुख्यमंत्री इसका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चोल राज के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। दोस्तों बात करें चोल राज साम्राज्य के बारे में, तो चोल राज पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच पांड्य राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित दोस्तों, ये सही है। अगला विकल्प है उनकी राजधानी पुहार थी दोस्तों, उसकी राजधानी पुहार नहीं, उसकी दोस्तों राजधानी तंजौर, उसकी राजधानी तंजौर, उसकी राजधानी तंजौर थी। अगला है चोल राजा एलोरा ने पुहार की स्थापना की दोस्तों ये जो है ये पुहार दोस्तों ये इसका दोस्तों ये पुहार की स्थापना की दोस्तों बात करती है
कलिकार की स्थापना किया गया था ये पुहार का। और दोस्तों बात करिए ये पुहार होता है क्या दोस्तों, ये पुहार जो ये बंदरगाह होता है, ये बंदरगाह होता है पुहार। अगला विकल्प है एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक यहाँ शासन किया दोस्तों। ये भी दोस्तों क्या है, ये इस प्रकार दोस्तों ये भी ये गलत हो जाएगा। और फिर ये तो सही है, तो एक और दोस्तों 4 सही है, बाद बाकी सभी के सभी गलत है। इसका दोस्तों 1 और 4 हो जाएगा। इसमें 1 और 4 दोस्तों दिख ही नहीं रहा है, तो ये 2 को मिटा दीजिएगा, बाद बाकी इसका आंसर सी मार लीजिएगा, 1 और 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना थी, ये 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसको ध्यान रखिए 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। अगर दोस्तों बात करें सरकारी आयोग की दोस्तों, तो ये 1988 में इसकी दोस्तों इसकी रिपोर्ट ये प्रस्तुत की गई थी। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित घटनाओं को मिलान कीजिए। पूछ रहा है कि 1526 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था। दोस्तों ये 1556 में दोस्तों ये हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दोस्तों ये दूसरी लड़ाई की गई थी। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। अगला है कि 1526 ईस्वी में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों ये जंग लड़ा गया था। तीसरा दोस्तों 1761 है। दोस्तों 1761 दोस्तों बात करें तो 1761 में दोस्तों क्या हुआ था, 1761 की दोस्तों बात करें तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों ये इसकी तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और दोस्तों बात करें 1739 की, ये दोस्तों ये 1739 की दोस्तों ये जो है 1739 में इसके द्वारा ये नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था। दोस्तों इस प्रकार देखिएगा, मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर जो है इसका आंसर निकल जाएगा सी, इसका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर दोस्तों क्या है। अगर दोस्तों बात करें नगरीकरण का, इसमें गांव की दोस्तों जनसंख्या कितना था देख लीजिए। तो गांव जो था इसका जनसंख्या दोस्तों गांव का ये 31.2% था। और शहर की दोस्तों बात करें तो शहर की दोस्तों ये शहर दोस्तों कितना थी, ये 68.8 था। इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, दोस्तों ये नागरिकरण दोस्तों, तो इसका दोस्तों आंसर निकल जाए कितना आ जाएगा, 31 इतना आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों वेतन कितना होता है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो इसका दोस्तों 2,50,000 इसका दोस्तों वेतन है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। आगे अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था दोस्तों। तो ये 1611 ईस्वी में दोस्तों ये विवाह किया गया था। और नवरोज के त्यौहार पर दोस्तों पहली बार जहांगीर दोस्तों नूरजहां को देखा था। और पहली बार दोस्तों ये इसने आदेश दिया कि इससे हमको शादी करना, और 1611 में से शादी कर लिया था। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फावांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसकी बात करें तो ये नीला पर्वत उद्यान के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला पर्वत उद्यान। आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदक एवं प्रस्तावक की दोस्तों संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये की संख्या की बात करती है दोस्तों, इसमें 50 की संख्या होती है। और दोस्तों बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति दोस्तों कितना होती है, इसमें दोस्तों 20 होती है, 20 इसमें होती है। अगला प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों बात करें इन दोस्तों इसको तो धम्म महामात के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के किन निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था दोस्तों बात करें तो ये सर्वाधिक तो ये दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश के पास दोस्तों ये कोरोमंडल, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम कितने बार बैठक दोस्तों होनी चाहिए। इसकी बैठक दोस्तों कम से कम वर्ष में दोस्तों 3 बार होनी चाहिए। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने पर महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों। ये जो है ये मोहनजोदड़ो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो दोस्तों बात करें तो मेहरगढ़ दोस्तों किस दर्रे के निकट स्थित दोस्तों है। तो ये जो है ये बोलन दर्रा के निकट दोस्तों ये स्थित है। इसको ध्यान रखिए, ये बोलन दर्रा हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न छूट गया पीछे, इसको देख लेते हैं।
दोस्तों ये फनफद केंद्र का किस प्रकार का अंग है? अगर दोस्तों बात करें फनफद दोस्तों, तो ये विधायी का दोस्तों ये अंग है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगर आप प्रश्न देख ही लिए हैं, ये बुलंदशहर हो जाएगा। आगे बात अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? दोस्तों ये कौन था? ये मीर जाफर दोस्तों था। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरम्भ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहुँचाने जा सके? दोस्तों ये जो था, ये दक्षिण भारत के दोस्तों ये उपलक्ष्य किए गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोरीति नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये हो से ये संबंधित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो से संबंधित था। और दोस्तों बात करें अंडी का, दोस्तों इसका संबंध दोस्तों ये अरेंज मैरिज से संबंधित इसका है, अरेंज मैरिज से। और दोस्तों ओपोरपीति का तीपी का दोस्तों संबंध जो ये अपहरण कर जो ब्याह किया जाता है, इसी को दोस्तों इसका जो संबंध ओपोरीति से। अगला प्रश्न है, फूची ए को फूची बी से मिलान कीजिए। बोल रहा है कि गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोड़ा, जावर दोस्तों ये खनन क्षेत्र है। और दोस्तों बोल रहा है कि ये दोस्तों ये कहाँ, यहाँ क्या क्या दोस्तों पाया जाता है। और दोस्तों बात करें तो ये गुरु महिसानी के दोस्तों, तो ये लो आयस के दोस्तों ये प्रसिद्ध है, लो आयस के लिए। दोस्तों अगर तलचर है, ये तलचर दोस्तों ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा दोस्तों जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा दोस्तों क्या चीज़ प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा जो दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों जावर ये शीशा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार दोस्तों मिलान कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई? दोस्तों इसकी बात करें तो ये 11 मई 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? दोस्तों ये मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम की ये अनुवाद करवाया था। तो इसका आंसर दोस्तों ए और सी हो जाएगा। इसका आंसर ए एंड सी हो जाएगा। तो ये बना लीजिए इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, पश्चात दमगमन और फन केंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायरफायर द्वारा अपनाई गई? दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन द्वारा ये अपनाई गई थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्न देखें। तो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।